हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में एमएससी करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट एडमिशन जो अनाउंसमेंट है TIFR 24 TIFR 2024 के एडमिशन जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TIFR के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या यहाँ पे फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे TIFR 2024 के बारे में। TIFR की बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं और इसमें आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप CSR नेट, गेट, TIFR, सेट एग्जाम, जैम एग्जाम, CUET PG एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, दैट इज पढ़ रहे केमिस्ट्री आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे CSR नेट के लिए, गेट के लिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उनके लिए, TIFR के लिए, जितने भी MSc एंट्रेंस होते हैं उन सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस रहती है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। तो भाई आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। तो एक बार आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डेमो वीडियो चेक कीजिए अगर आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो भाई सबसे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ये वीडियो मैं 4 तारीख को बना रहा हूँ, 4 अक्टूबर को बना रहा हूँ। तो 3 अक्टूबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहां पे आपको अप्लाई करना है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जो डेडलाइन है कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो 2 नवंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ज्यादा लेट नहीं करना है, जिसको भी अप्लाई करना है वो जल्दी से अप्लाई कर दे। 20 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो पेपर होगा वो 10 दिसंबर को होगा, 10 दिसंबर को होगा, संडे को आपका ये एग्जाम होगा। और अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपका मॉर्निंग सेशन में होता है, 9:30 बजे से लेके और 12:30 बजे तक आपका ये एग्जाम होगा। एग्जाम CBT मोड में होने लग गया भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और उसके बाद आफ्टरनून सेशन में बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स, इन सभी का होगा। और आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मतलब क्लासेस वगैरह जो स्टार्ट होंगे आपका एडमिशन होने के बाद, वो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट होंगी। 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट होंगी। तो भाई ये सबसे पहले ही अपना एंट्रेंस ले लेते हैं, जैम से पहले भी, गेट से पहले भी, नेट से पहले भी। और क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होती है क्योंकि इंटरव्यू का यहाँ पे प्रोसेस रहता है, इंटरव्यू भी होता है यहाँ पे, रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट और एप्लीकेशन में जो आप फिल करेंगे उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगती है और फिर आपका एडमिशन होता है वहां पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है और काफी, मतलब अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट IIT है, IISc है, लेकिन ये भी काफी बेस्ट में आता है अपने आप में। साथ में यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और भाई एग्जामिनेशन सिटी की बात करोगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। ये तो मैंने 15 ही यहाँ पे दिखाए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, है ना। इसके अलावा भी है भाई, ऐसा मत सोचना और नहीं है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। लगभग हर एक स्टेट में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, आपकी कोई ना कोई सिटी मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो भाई केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यहाँ पे दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक, आप MSc इंटीग्रेटेड PhD में, तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD। MSc होगी, MSc के साथ ही आपकी PhD भी होगी। और जिन भी बच्चों की MSc हो चुकी है वो अप्लाई कर सकते हैं ओनली PhD के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं ओनली PhD के लिए। तो यहाँ पे देखो
सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ऊपर कि नेम, भाई IPHD मतलब इंटीग्रेटेड PhD है एंड या फिर सिंपल आपका PhD है। तो केमिस्ट्री में दो यहाँ पे कोर्स ऑफर किए जाते हैं, एक ओनली PhD और एक इंटीग्रेटेड PhD। केमिस्ट्री में आप या तो इंटीग्रेटेड PhD में जा सकते हैं या फिर ओनली PhD में जा सकते हैं। TIFR मुंबई है एंड TIFR हैदराबाद, इन दो जगह आपका एडमिशन होता है, मतलब इन दोनों किसी इंस्टीट्यूट में से एक जगह होगा आपका, ठीक है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पहले इन्होंने लिखा हुआ है सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए। PhD के लिए, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने MSc की हुई होनी चाहिए, MSc, MTech, M Pharma और इक्विवेलेंट डिग्री, 4 ईयर डिग्री होल्डर्स BE, BTech, B Pharma may be permitted to join as a PhD students if they satisfy the criteria of a minimum aggregate score 75% या फिर ये रहा। तो फिलहाल यहाँ पे they will be not eligible for MSc डिग्री। तो जो ये बैचलर्स डिग्री वालों के लिए बात है, जैसे जिसने किसी ने MTech की तो वो मतलब ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, अगर आपने MSc कर ली है केमिस्ट्री से तो आप एलिजिबल हैं, आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSc के फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे PhD के लिए। सेकंड, अगर आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं MSc प्लस PhD के लिए, तो वहां पे 3 इयर्स आपने BSc या फिर BS, इक्विवेलेंट 4 ईयर डिग्री BE, BTech ये सब है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD स्टूडेंट इफ दे विश टू ऑब्टेन एन MSc इन एडिशन टू PhD, तो ज्वाइन एज अ इंटीग्रेटेड PhD। ये बैचलर्स वालों के लिए थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं BSc में, या आपने BSc कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टेस्ट शुड बी आइदर A और B, अल्टरनेटिव आप ले सकते हैं इनमें से। मान लो आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री के अलावा भी हम एक और एग्जाम दें, तो वो आप बायोलॉजी या फिर फिजिक्स का ऐसा कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं इन दोनों में से। इसके अलावा आप अगर ये एंट्रेंस नहीं देना चाहते तो इसके अलावा भी आप इन एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सम एडमिशंस बेस्ड ऑन द गेट के स्कोर के हिसाब से, नेट के स्कोर के हिसाब से, जेस्ट के स्कोर के हिसाब से नहीं मिलता, जैम के स्कोर के हिसाब से, और ऑल्सो पॉसिबल एट TIFR हैदराबाद ओनली। सिर्फ TIFR हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हैं आप गेट, नेट और जैम के स्कोर के हिसाब से। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD एंड इंटीग्रेटेड PhD इज सेम एज दैट फॉर द GS24 टेस्ट। डिटेल ऑफ हाउ टू अप्लाई, ये वही बात है। तो भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप यहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हैं खुद का, और अगर आपके पास नेट में अच्छी रैंक है, गेट में अच्छी रैंक है 2022 से लेके 2024 तक, तो आप उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है अगर आपका रैंक वगैरह अच्छी है तो। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, भाई यहाँ से PhD और इंटीग्रेटेड PhD करने का क्या फायदा है, तो अगर आप यहाँ से PhD में आपका एडमिशन हो जाता है तो स्टूडेंट रिसीव अ मंथली फेलोशिप, 31,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। साथ में हालांकि ये इंक्रीज हो गया भाई, अभी फिलहाल तो अपडेट यही है TIFR के द्वारा, तो यही है, हालांकि CSIR के द्वारा तो अपडेट कर दिया गया है ये, और होप ये भी अपडेट हो जाएगा। हॉस्टल का अकोमोडेशन आपको मिलता है या फिर HRA आपको मिलेगा, तो पर मंथ आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे काफी अच्छे जो है फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इंटीग्रेटेड PhD वाले स्टूडेंट यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे उनको 21,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे फर्स्ट ईयर से, एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो 31,000 रुपये पर मंथ आपकी भी हो जाएगी, और आगे आगे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फेलोशिप मिलती है। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एडमिशन किस बेसिस पे होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप जाके वहां पे FAQ पढ़ेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, हाउ इज द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू डन, तो इंटरव्यू के लिए कैसे शॉर्ट लिस्ट होना है स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ईच सब्जेक्ट बोर्ड एंड ईच सेंटर ऑफरिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इन दैट सब्जेक्ट। जैसे भाई TIFR मुंबई वालों का अलग क्राइटेरिया हो सकता है, TIFR हैदराबाद वालों का अलग क्राइटेरिया हो सकता है। अब ये लिखा हुआ इन्होंने, हैज इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, दीज मे बी इंक्लूड नॉट ओनली द रिटन टेस्ट मार्क्स। यहां पे साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ रिटन, जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसी के मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा, उसके अलावा बट मे
टेक इनटू अकाउंट पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, भाई आपने ग्रेजुएशन में कितना अच्छा किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना अच्छा किया है। राइट अप सबमिटेड, जो आपने राइट अप सबमिट किया, भाई हम इस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं, हमारा पुराना ये एक्सपीरियंस है वो है ना। रिकमेंडेशन लेटर एट द अप्रोप्रिएट स्टेज, तो इन चीजों को भी कंसिडर किया जाता है। TIFR में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पे नहीं आएगी, उसके अलावा ये चीजें भी आपकी कंसिडर की जाती हैं। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं जी, जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम में आपके कुल मिला के 40 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन की ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप बात 40 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, और 3 तो 120 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर होता है, ठीक है। 120 मार्क्स का टोटल ये पेपर होता है। अब आपको यहाँ पे ये देखना स्टूडेंट, इट इज मेंशन किया, हाईलाइट क्या है, इट इज बेटर नॉट टू आंसर अ क्वेश्चन इफ यू आर नॉट श्योर। तो भाई यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, मैंने कुछ स्टूडेंट से ये सुना था कि भाई अगर आपने ज्यादा, मान लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं, एक्यूरेसी भी देखी जाती है ना। ये भी मैंने देखने को मिला है, स्टूडेंट से सुनने को मिला है कि यहाँ पे एक्यूरेसी भी मैटर करती है ना। एक्यूरेसी के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन आप बिल्कुल कंफर्म नहीं है तो आप उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपके ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए इंटरव्यू के लिए। तो जो क्वेश्चन आपको आता है वही आपको करना है। 40 क्वेश्चन आते हैं। अब कहोगे जी सिलेबस क्या है, तो सिलेबस ये लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हालांकि आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया आपको आइडिया लगेगा। दोनों के लिए एक ही एंट्रेंस होता है, चाहे आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए एक ही एंट्रेंस होता है। द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट इन द केमिस्ट्री इज सिमिलर टू द टिपिकल स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलोड इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी। BSc और MSc का जो सिलेबस है वही होता है। द क्वेश्चंस आर एम्ड एट द टेस्टिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग knowledge in the area of physical, organic, inorganic, analytical, electro, quantum, biophysics, thermodynamics, spectroscopy, logic and statics and mathematical methods। तो भाई पेपर का लेवल जबरदस्त होता है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तब। मैं भी कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके लिए बना दूं जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं भाई किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने लेवल पे जरूर एक बार प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आप इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में BSc, MSc या फिर PhD करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सिर्फ आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही यहाँ पे नहीं होगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी इसमें कंसिडर किया जाता है। तो ये था जी TIFR 2024 के बारे में सारी डिटेल्स। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।